Hello everyone, welcome again to Ramanujam School of Studies 0 to Infinity. एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन। इसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 6। और ये जो इंटीग्रेशन हम लोग करने वाले हैं ये बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला पे, जो कि हम लोगों ने 2 क्लास पहले उसका क्लास लिया था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस क्लास को 2 क्लास पहले हम लोगों ने जो क्लास लिया था उसे आप पूरा एक बार देख लीजिए, सारा फॉर्मूला को एक बार ग्रास्प कर लीजिए, जिससे कि इंटीग्रेशन करने में आपको बहुत ही सहूलियत हो। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का 6 क्वेश्चन है, इन्हीं 6 क्वेश्चन को करेंगे और 4 लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर। यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना। देखिए हमारे पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट? सो वी कैन राइट हियर 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है? या फिर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, राइट? इस फॉर्मूले को हम लोगों ने प्रीवियसली देख लिया है। अब चूंकि साइन स्क्वायर थीटा है तो इसे हमें मल्टीपल एंगल में लेके जाना होगा, क्योंकि एंगल मल्टीप्लाई में हो तो उसका इंटीग्रेशन हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन थीटा की जगह अगर ये डालें 2x प्लस 5 तो हमारा क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5 डिवाइड बाई 2। सो ये dx बन गया। ओके, नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 बाहर ले लेंगे। हमारे पास जो इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस 10 dx। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x माइनस, अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है हमारा? sin x। सो वी कैन राइट हियर sin 4x प्लस 10, ओके। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, चूंकि एंगल यहाँ पे 4 एक्स के साथ 4 मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा 4, ओके। ये हो गया इंटीग्रेशन, प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग सी लिखेंगे। यहाँ पे कैसे किए ये देखिए, एज्यूम किया यहाँ पे 4x प्लस 10 इज इक्वल टू z, 4 dx is equal to dz, so we can write here dx is equal to dz over 4। ऐसा हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया। so we can write here इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x प्लस 10 इज z एंड dx के लिए dz over 4, तो 4 हमारा डिवाइड में चला जाएगा। सो 1/4 cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन cos z का साइन z। सो वी कैन राइट हियर साइन z हमने क्या एज्यूम किया था, 4x प्लस 10, सो दिस इज 4x प्लस 10, ठीक है। प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी जो भी हम लोग लिखते हैं सी सी डैश। तो यहाँ से इस सारे स्टेप को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया, तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, राइट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। या फिर इसको और एक स्टेप आगे लेके जा सकते हैं, x/2 माइनस हमारे पास हो जाएगा 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, राइट? आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x। दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। चलिए जी, अब आप ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या है, साइन a इंटू कॉस बी। क्या है, साइन a इंटू कॉस बी। और साइन a इंटू कॉस बी क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, राइट? साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, और इसी का हो जाएगा हाफ, ठीक है, हाफ। तो साइन ए इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई हाफ। तो अगर ये मल्टीपल में है तो इसे हमें समेशन में लेके जाना होगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ, वी कैन राइट हियर हाफ। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है। साइन ए प्लस बी दैट इज 3x प्लस 4x, ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ए क्या है 3x माइनस 4x, ठीक है, इसी का इंटीग्रेशन, राइट। इसका मतलब है ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है इसका जो वैल्यू है sin 3x into cos 4x. So now we have half integration of sin 7x dx plus integration of sin minus x dx. सिंपल सा हो गया। सो दिस इज हाफ, ये ब्रैकेट में है, sin x का इंटीग्रेशन, ठीक है। sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास cos x, सो sin 7x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, सो माइनस कॉस 7x डिवाइड बाई 7, ये 7 डिवाइड में क्यों आया, इंटीग्रेशन बाई सब्सटीट्यूशन के हिसाब से आ जाएगा ये। और यहाँ पे ये माइनस साइन माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, सो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, सो वी कैन राइट हियर माइनस कॉस एक्स, एक्स के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, सो यहाँ डिवीजन में 1 हो जाएगा, 1 है मल्टीप्लीकेशन में, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। सो माइनस कॉस 7x डिवाइड बाई 14 एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस, दिस इज हाफ cos x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ओके, सो ये हो गया है इंटीग्रेशन। तो जब भी साइन a इंटू कॉस b आए तो उस केस में हमें हाफ ऑफ साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पुट किए जाते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेवल इंक्रीज करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x कैसे करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। इंटीग्रेशन तो बाद में करेंगे, पहले इसे हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, ये अगर हम इतना लें cos 2x इंटू cos 4x या फिर cos 4x इंटू cos 6x, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये cos a इंटू cos b के फॉर्म में है, तो कैन वी राइट इट एज, ध्यान से देखेंगे, cos 2x इंटू ये ले लेते हैं cos 4x इंटू cos 6x, पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे dx। ओके, ना राइट हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे, cos a इंटू cos b क्या होता है, cos a इंटू cos b, हम लोगों ने पहले ही ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज डिस्कस किया था, उसमें इस फॉर्मूले को डिराइव किया था। cos a इंटू cos b आपको याद दिला दूं, सो दिस इज हाफ इंटू cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, ये होता है। ओके, सो कैन वी राइट इट एज cos 2x इंटू हाफ, यहाँ पे हाफ हो जाएगा, ठीक है, cos a प्लस b, सो cos a प्लस b क्या हो जाएगा, cos 10x 4x प्लस 6x, सो दिस इज 10x इंटू, अच्छा यहाँ पे प्लस है, ये यहाँ पे ध्यान रखना ये प्लस है, हाफ cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b इंटू cos a प्लस b हो गया इंटू cos a माइनस b cos 4x माइनस 6x, तो cos माइनस 2x हो जाएगा, और cos माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, cos माइनस थीटा इज cos थीटा, सो वी हैव प्लस cos दिस इज 2x। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ये dx हो गया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, सिर्फ अभी ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग सजा रहे हैं, तो ये हाफ बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन, अब देखिए cos 2x इंटू cos 10x हो गया, cos 2x इंटू cos 10x हो गया, और cos 2x इंटू cos 2x प्लस में cos स्क्वायर 2x। अब ये हमारा इंटीग्रेशन बन गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि क्यों हमने इसे लिया, हमने इसे लिया, इसलिए लिया कि 6x माइनस 4x इज इक्वल टू 2x, तो जब डिफरेंस होगा तो एक 2x के फॉर्म में आएगा एक एक्सप्रेशन। अगर हम पहले अगर इसे लेते तो ये 4 2 6 3x वाला फॉर्म आया था, तो फिर हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता।
तो हम उस पेयर को एज्यूम करेंगे, उस पेयर को पिकअप करेंगे जो कि नेक्स्ट पेयर से, नेक्स्ट वाले टर्म से मिले। इस तरह से करेंगे। ओके, सो अब अगेन कॉस हमारे पास 2x इंटू कॉस 10x प्लस कॉस स्क्वायर 2x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, अब अगेन कॉस ए इंटू कॉस बी लगाएंगे, सो हाफ इंटू कॉस ए प्लस बी, सो वी हैव कॉस टू हाफ कॉस ए प्लस बी 12x हो जाएगा, प्लस कॉस ए माइनस बी, तो कॉस 2x माइनस 10x कॉस माइनस 8x, और सो कॉस माइनस 8x को लिख सकते हैं कॉस 8x, ठीक है, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ओके, ये हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटेन एज 1 प्लस cos 2 theta divided by 2. Okay, so cos square 2x can be written as 1 plus cos 4x, चूंकि 2x है तो 2x का डबल 4x डिवाइड बाई 2. ओके, ये आ गया dx. ओके, सो dx राइट। अब देखिए यहाँ पे ये हाफ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है और ये हाफ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो हाफ को कॉमन लेंगे तो 1/4 आ जाएगा। इंटीग्रेशन जो बनेगा हमारे पास, अब ध्यान से देखेंगे, cos 12x प्लस cos 8x, क्योंकि हाफ कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 1 प्लस cos 4x, ये सारा इंटीग्रेशन समेशन में आ गया। ठीक है, जो स्क्वायर में था उसे हमने मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट किया, या फिर अगर इस तरह से रहे तो मल्टीपल या सब मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करना। ठीक है, फिर ये समेशन में आ जाएगा, इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगा। सो दिस इज dx। ओके, ना अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन यूज करना है, इंटीग्रेशन ऑफ का फॉर्मूला। सो दिस इज 1/4 हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 के लिए हम dx लिखेंगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन से। सो दिस इज 1/4 cos 2x का इंटीग्रेशन, यहाँ पे 12x है नॉट 2x, cos 12x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 12x, sin 12x डिवाइड में क्या आ जाएगा 12। ओके, क्यों आता है हमने एक्सप्लेन कर लिया पहले ही, प्लस cos 8x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 8x डिवाइड में 8, इंटीग्रेशन ऑफ x का क्या हो, dx का क्या हो जाएगा x, प्लस cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x डिवाइड में 4। चलिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, यहीं पे हम अपना आंसर लीव कर देंगे। सो बहुत ही अच्छा, यहाँ पे 3 का था, अगर 4 का आता पेयर में तो देखते हम लोग कौन कौन सा पेयर सही से बन पाता। ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस पे है। ठीक है, इसके लिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें कौन कौन सा लेना है। ठीक है, जो इंटीग्रेशन में सुटेबल बैठे उसे हमें लेना है। ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है साइन क्यू 2x प्लस 1। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब ऑफ 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। पहला क्वेश्चन क्या था, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे क्यूब में है। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं साइन क्यूब के लिए, तो हमारे पास एक तो फॉर्मूला है, कौन सा, एक फॉर्मूला है साइन 3 थीटा। ठीक है, साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला अगर हम लोग यूज करते हैं तो वहां से बहुत कुछ हमें समझ में आ जाएगा। सो वी कैन राइट साइन 3 थीटा कैन बी रिटन एज, जो फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, 4 साइन क्यू थीटा। ओके, और यहाँ पे साइन क्यू थीटा है, सो वी कैन राइट हियर 4 साइन क्यू थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। सो साइन क्यू थीटा कैन बी रिटन एज 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 4। अब आप देखिए जो क्यूब के फॉर्म में था ये मल्टीपल एंगल के फॉर्म में आ गया।
So we can write here integration of 3 sin थीटा का जगह क्या हो जाएगा 2x plus 1 minus sin 3 into 2x plus 1 divide by 4 dx। अब ये 4 क्या है डिवाइड में बाहर चला जाएगा, सो 1/4। सो इंटीग्रेशन क्या बन गया हमारा इंटीग्रेशन 3 साइन यहाँ पे साइन है 2x 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3 that is 3 into 2x, so this is 6x plus 3। ओके, और ये हो जाएगा 2x प्लस ये साइन 2x प्लस 1 है, सो 1 लिखेंगे यहाँ 1 dx, सो दिस इज dx। ओके, सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ये 3 हो जाएगा साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस कॉस 2x प्लस 1, ठीक है, डिवाइड में क्या हो जाएगा 2, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, माइनस साइन 6x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कॉस 6x प्लस 3, डिवाइड में क्या हो जाएगा 6 और विथ साइन माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ओके, नाउ वी कैन राइट हियर c, क्या कर सकते हैं अब हम यहाँ पे, सो ये हो जाएगा ये 1/4, ओके, और ये हो जाएगा -3/2 कॉस 2x प्लस 1 माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस कॉस 6x प्लस 3 डिवाइड बाई 6 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस 6x प्लस 3 डिवाइड बाई 24 माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। मे बी आपका ये आंसर मैच नहीं करे किससे, एनसीईआरटी से। क्यों? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे जो लिखा है ये हम लोग ने मल्टीपल एंगल में लेके मल्टीपल एंगल को लेके गए हैं। अगर इसी इंटीग्रेशन को दूसरे तरीके से किया जाए, ध्यान में यहाँ पे हिंट देता हूँ, मैंने पहले ही बताया था कि एक इंटीग्रेशन का 2 या 2 से अधिक हो सकता है, 1 से अधिक हो सकता है, लेकिन दोनों आंसर सेम ही होंगे बट चेंज होंगे। अब हम इसी इंटीग्रेशन को अगर हम लोग इस तरह से लिखें कि साइन क्यू 2x प्लस 1, ओके, इसे हमें ये इंटीग्रेशन निकालना है, सो दिस इज dx, सो वी कैन राइट हियर इट इज एज दिस इज साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 dx, और साइन स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 2x प्लस 1। देखिए ध्यान से कैसे हो रहा है ये चीज dx। ओके, अब यहाँ पे अगर हम cos 2x प्लस 1 को मान लेते हैं z, सब्सटीट्यूशन यूज कर रहे हैं, सो डिफरेंशिएशन dz इज इक्वल टू cos का क्या हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 विथ माइनस साइन और -2, सो -2 साइन 2x प्लस 1 dx, सो दिस इज d, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा दिस इज dz हो जाएगा। नाउ इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो अब जो हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा, बच्चों ध्यान से देखना, सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x प्लस z, स्क्वायर में था, सो दिस इज z स्क्वायर, ओके, डिवाइड में 2 था, 2 ले लिया, इंटू साइन 2x प्लस 1 dx, ये हो जाएगा माइनस dz ओवर 2, सो वी कैन राइट हियर माइनस dz ओवर 2, ओके, सो वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 माइनस कर लेंगे तो z स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा dz, ओके, z स्क्वायर माइनस 1 dz। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 z क्यूब माइनस z प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, राइट।
यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 नहीं आएगा, ठीक है। सॉरी, सो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 2 को करेक्ट कर लेंगे, 2 हटा लेंगे यहाँ से, ठीक है। सो दिस इज 1/2, 1/2 हो, ओके। सो दिस इज 1/2, सो 1/2 जेड क्यू माइनस, अच्छा ये जेड क्यू बाई 3 हो जाएगा, जेड क्यू माइनस जेड प्लस सी। नाउ दिस इज 1/2, हमने जेड किसे माना है, जेड माना है cos 2x प्लस 1 को, सो cos क्यू 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस cos 2x प्लस 1, ओके, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। यहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है। सो इसको अब क्या करना, हाँ ये आ गया, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos क्यू 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। एक ये फॉर्म हो सकता है, लेकिन यहाँ पे cos q को अगर हम कन्वर्ट करेंगे ना मल्टीपल एंगल में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही चीज आ जाएगा जो हम लोगों ने निकाला, ये वाला चीज मल्टीपल एंगल में अगर कन्वर्ट करेंगे, तो दोनों सेम फॉर्म है बट अलग अलग तरीके से। एक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने किया और एक डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज करके किया, तो दोनों कर सकते हैं। अगर आपको आंसर मैच नहीं करे तो आप आंसर के फॉर्म को देखिए, वो दोनों सेम ही फॉर्म में होंगे। चलिए, तो हम लोगों ने कहा था 4 क्वेश्चन तक करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन रह गया। एक क्वेश्चन तो सेम साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, तो आप इसे होमवर्क में रखें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप ये वाला होमवर्क में रखें, जैसे हम लोगों ने 3 का किया वैसे ही 6 करना है। और साइन क्यू एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 5, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स है, ठीक है। तो साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स को ये करके आना, इसमें आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को यूज करना पड़ेगा इस केस में। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके होमवर्क के लिए हैं। अगर हो जाता है बहुत अच्छी बात है, आप हमें कमेंट में बताएंगे, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्लास में इस दोनों क्वेश्चन को देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कंटेंट को शेयर करें, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, चैनल का ग्रोथ तभी होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे, जय हिंद।